नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। यदि आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे। हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइंस में हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स पूछता है। फिजिक्स से कितने मार्क्स पूछते हैं, केमिस्ट्री से कितना मार्क्स पूछता है, बायोलॉजी से कितना मार्क्स पूछता है, कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना मार्क्स सब्जेक्टिव पूछता है। ये सभी जानकारी हम लोगों को हासिल कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स में सबसे पहले हम लोगों के सामने आता है टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी से कितना मार्क्स पूछता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ने में मन लगता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तीसरा चैप्टर आ जाता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र जो होता है यानी ह्यूमन आई, इसके बाद कलरफुल वर्ल्ड। ये दोनों चैप्टर को एक साथ करके पढ़ना है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में। वह चौथा टॉपिक आता है हमारे सामने विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। हमारे घर में जो विद्युत धारा प्रवाह होती है उसको हम लोग कैसे प्रवाह होता है, कितना एम्पेयर का आता है, कितना उसमें वोल्टेज होता है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में। पांचवा टॉपिक हमारे सामने आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानेंगे चुंबक कैसे बनाता है, किस इस्पात चुंबक कैसे बन जाता है, चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है, इन्हीं सब बातों को जानेंगे। और छठा टॉपिक आता है ऊर्जा का स्रोत। इसके बाद हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का मतलब होता है केमिकल से संबंधित है। तो सबसे पहले हमारे सामने केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण में हम लोग कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड और बेस के मिलने से साल्ट बनता है। एसिड और बेस के मिलने से साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक केमिस्ट्री में आता है धातु एवं अधातु। धातु किसको बोलते हैं और धातु किसको बोलते हैं, धातु का इंग्लिश क्या होता है और धातु का इंग्लिश क्या होता है। धातु का इंग्लिश मेटल होता है और धातु का इंग्लिश नॉन मेटल होता है। इन सबको कंप्लीट वीडियो डिटेल से मिलेगा। हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके बाद हम लोग को मिलता है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन कैसे मीथेन इथेन प्रोपेन बनाता है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इसी टॉपिक में हम लोग जानेंगे। साबुन कैसे बनता है। इसके बाद हमारे सामने आता है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मोस्टली आए, मेंडलीफ आए, अपना आवर्त सारणी को दिए, कैसे अपना आवर्त सारणी, कौन सा आवर्त सारणी को दिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे तत्वों का वर्गीकरण में। इसके बाद हमारे सामने आता है बायोलॉजी का टॉपिक। बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जैव रसायन, जैव विज्ञान। जैव विज्ञान बायोलॉजी का अर्थ होता है। बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस पढ़ने के बाद हमारे सामने आएगा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय के बाद हम लोग तीसरा टॉपिक में जाएंगे जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं यानी हाउ टू रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसके बाद आता है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी, और हम लोग अपने लाइफ में कैसे कैसे ग्रो करते हैं। इसके बाद 16वां टॉपिक हमारे सामने आता है हमारा पर्यावरण। आवर इन्वायरमेंट को बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद 17वां टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इतना हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद चलते हैं अब कितना मार्क्स फिजिक्स से पूछता है, केमिस्ट्री से कितना मार्क्स पूछता है, बायोलॉजी से कितना मार्क्स पूछता है, इस तरफ हम लोग चलते हैं। तो फिजिक्स को हम लोग भौतिकी बोले थे। भौतिकी से 2 अंक ये प्रश्न जो पूछते हैं टोटल 6, जिसमें से हम लोगों को मात्र 4 का उत्तर देना है। 4 का उत्तर देते हैं तो हम लोगों को पूरे 8 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद 6 अंक ये प्रश्न 2 पूछते हैं
जिसमें किन्हीं एक का उत्तर देना रहता है हमें। दो में से एक दीजिए, 8 और 6 टोटल 14 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे फिजिक्स में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इसमें से 16 पूछते हैं, और फिजिक्स से 16 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, जिसमें से आप लोगों को टोटल 48 ऑब्जेक्टिव पूछता है। 48 में से किन्हीं आप लोगों को 40 का जवाब देना रहता है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और 60% ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछे जाते हैं, जिसमें से 60% में से मात्र 50% का आप लोगों को आंसर देना है। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन भी लाएंगे, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव सेशन आपके लिए आते जाएगा। फिजिक्स से टोटल 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। केमिस्ट्री से भी 2 अंकीय प्रश्न 6 ही पूछते हैं, जिसमें से हम लोगों को एक प्रश्न के बदले 2 मार्क्स मिलता है, टोटल 4 प्रश्न करने को मिलते हैं। तो इसके बाद 5 अंकीय प्रश्न 2 मिलते हैं हम लोगों को, और जिसमें से किन्हीं एक का उत्तर देना रहता है। तो 8 और 5 टोटल 13 मार्क्स हम लोगों को हो जाते हैं। टोटल 13 मार्क्स केमिस्ट्री से मिलते हैं, और 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो 16 + 16 यानी 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद इधर हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स सब्जेक्टिव में। तो 14 नंबर उधर पूछा था सब्जेक्टिव में, और 13 नंबर इधर पूछा है। तो 4 और 3 7 और 2 27 नंबर के टोटल पूछ चुके हैं। इसके बाद बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी 2 अंकीय प्रश्न टोटल 6 पूछते हैं, जिसमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना रहता है, और एक प्रश्नों के बदले आप लोग को 2 मार्क्स मिलते हैं, जिसके कारण आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। 5 अंकीय प्रश्न 2 पूछते हैं, जिसमें से किन्हीं एक का प्रश्न का उत्तर देना रहता है, जिसके कारण आपको मिलते हैं 5। और 8 और 5 टोटल 13 मार्क्स आप लोगों को पूछते हैं। इसके बाद बायोलॉजी से भी आपको 16 प्रश्न मिलते हैं। तो 16 + 16 + 16 टोटल हो गए 48 प्रश्न, यानी 60% यही है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव। 60% ऑब्जेक्टिव यहीं से 16 16 16 पूछते हैं, जिसमें से आप लोगों को किन्हीं मात्र 40 प्रश्नों को उत्तर ऑब्जेक्टिव में देने रहते हैं। इसके बाद हम लोग नंबर की तरफ चलते हैं। तो नंबर हम लोग को कितने पूछते हैं इसकी तरफ सबसे पहले देखते हैं। तो उधर हो गए नंबर आपके 14 नंबर फिजिक्स के, 13 नंबर केमिस्ट्री के, और 13 नंबर बायोलॉजी के। इधर हो गए आपके टोटल 40 मार्क्स के नंबर हो गए। 40 मार्क्स आप लोगों को मिल गए इधर से। इसके बाद 40 नंबर आप लोगों को सब्जेक्टिव से मिल गए। ये सब्जेक्टिव हो गया और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के टोटल 80 नंबर के प्रश्न आप लोगों को मिल गया। 20 नंबर का जो प्रश्न रहता है वो आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। 20 नंबर में आप लोगों को सभी विद्यालय से 16 17 18 19 किन्हीं स्टूडेंट को 20 भी मिल जाता है, जो बेहतरीन स्टूडेंट रहते हैं। और तो आप लोगों को टोटल इधर 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं, और इधर 80 नंबर मिलते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स आप लोगों के पूरे हो जाते हैं। इस तरह से उम्मीद करते हैं आप समझ लिए होंगे कि 100 मार्क्स कहाँ से पूछते हैं, फिजिक्स से कितने मार्क्स पूछते हैं, केमिस्ट्री से कितने मार्क्स पूछते हैं, बायोलॉजी से कितने मार्क्स पूछते हैं, और 100 नंबर कैसे कैसे पहुंचते हैं। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।